जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है द माइंड स्कूल वाईटी चैनल पे। आज के वीडियो पे हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी जीडी के सवाल कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में उसको डिस्कस करने वाले और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ही लिए गए हैं। ठीक है, ऐसा कि आप जानते होंगे कि अपने ही यूट्यूब चैनल पे फाउंडेशन बैच भी चल रहा है जहां हम परसेंटेज डिस्कस कर रहे हैं और परसेंटेज में किस तरह के सवाल आते हैं एग्जाम में आज की वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन कहता है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट। ठीक है, दो कैंडिडेट है, 8% ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड। 8% इनवैलिड है, ठीक है, वैलिड नहीं है। जैसे 100% वोट है तो 8% उसमें से वैलिड नहीं है। ठीक है, जैसे कि आपको इलेक्शन में पता होगा, इलेक्शन में कुछ वोट्स को रद्द कर दिए जाते हैं तो वही इनवैलिड वोट कहते हैं। ठीक है, जिसे द विनिंग कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यही रखने के वैलिड वोट का 60%। ठीक है, एंड वोन बाई 5888 वोट्स। हाउ मेनी वोटर्स वर रजिस्टर्ड। कितने वोटर्स, टोटल वोटर्स जो थे रजिस्टर्ड। ठीक है, तो टोटल वोट की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम ट्री मेथड बोलते हैं। ट्री मेथड में क्या होता है, पेड़ की शाखाएं जैसे निकलती है। तो सबसे पहले हम टोटल वोट मान लेंगे। टोटल वोट हम 100 मान लेते हैं। 100 में से कितने, 100x मान लेते हैं। ठीक है, 100 में से कितने वोट जो है इनवैलिड है, 8%। 8% का मतलब 100x का 8% क्या होगा, 8x होगा और वो हम घटा देंगे तभी हमारे पास वैलिड वोट आएगा। तो 92x जो है हमारा ये वैलिड वोट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये वैलिड वोट है और ये अपना टोटल वोट है। ओके, इसके बाद 92 में से, ठीक है, 60% जो मिला वो विनिंग कैंडिडेट को मिला और लूजिंग कैंडिडेट। तो एक विनर होगा और एक लूजर होगा। लूजर को कितना मिला, 60%। ठीक है, ये याद रखिएगा। 60% कितने का, टोटल वैलिड वोट का। तो 92% का यानी 92 का 60%। तो हम कभी भी किसी भी नंबर का, हम जैसे मान लो 92 ही ले लेते हैं। 92 का 10% निकालना होगा तो क्या करेंगे, जस्ट एक पॉइंट लगा देंगे। एक डिजिट के बाद एक पॉइंट लगा देंगे तो ये 10% होगा। तो 6 और 60% क्या होगा, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 60% आ जाएगा 92 का। ठीक है, क्लियर है। हाँ, तो इसके बाद 6 2 12, 1 कैरी जाता है, 6 9 54, ठीक है, और 1 55 यानी 55.2 जो है ना ये विनर को मिला है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लिख देंगे 55.2x जो है विनर कैंडिडेट को मिला। तो लूजर को कितना मिला होगा, तो लूजर को 92 में से हम 50 ये माइनस कर देंगे तभी लूजर का पता चल जाएगा और ये 8 हो जाएगा। ये आपका 11 में से 6 हो गया। ठीक है, और ये आपका 8 में से 5 गया तो ये 3 हो गया। क्लियर है ना। ठीक है, तो ये आपका 36.8x जो रहेगा ये लूजर को मिला है। तो विनर कैंडिडेट कितने से विन किया, ये जो डिफरेंस है यही तो विनर का है। इतना वोट मिला है ये विनर को, इतना लूजर को मिला है तो विन हो गया विनर। तो ये कितने से, ये जो डिफरेंस है इतने वोट से हुआ होगा विन। ठीक है, ये डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 55.2 में से हम किसको माइनस करेंगे, 36.8 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये 12 में से 8 गया 4 हो गया, ये 14 में से 6 गया 8 हो गया। ठीक है, ये 4 में से 1 यानी 18.4 वोटों से जीता है। ठीक है, लेकिन क्या एक्चुअल में क्वेश्चन में ये 18.4 दिया, नहीं। क्वेश्चन में यही चीज, ये 18.4x का मान जो दिया है क्वेश्चन में वो दिया हुआ है 5800। ठीक है, तो ये हम लिख लेंगे 5888। ये कितने का मान है, 18.4x का मान है। हमको कितने का वैल्यू, टोटल वोट निकालना है। टोटल वोट मतलब ये टोटल रजिस्टर्ड वोट यानी 100x का वैल्यू चाहिए। तो 100x से x कैंसिल हो जाएगा आपका। अब ये पॉइंट हटा देंगे तो यहीं 0 बिठा देंगे। ठीक है, क्लियर है ना। तो अब हम डिवाइड करके कट फिट करते हैं तो आंसर आ जाएगा 5888 डिवाइडेड बाई 184 इंटू 1000। ठीक है, अब इसको हम सिंपल से काटेंगे। 8 से काट लेते हैं सबसे पहले, छोटे नंबर से काटना स्टार्ट करेंगे। तो 8 2 जा क्या होगा, 16 होगा। 2 गया तो 8 3 जा 24। 8 से इसको काटेंगे तो 8 7 जा 56, 28 हो जाएगा। 8 3 जा 24, 48 हो जाएगा। तो 8 6 जा इतना।
अब ये हम 23 से काटेंगे, 23 3 जा 69 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 46, तो 23 2 जा, तो यानी टोटल वैलिड वोट क्या होगा, टोटल वोट्स कितने होंगे, टोटल वोट्स आपका 32 इंटू 1000 हो जाएगा, तो यानी 32,000 इसका राइट आंसर होगा। समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस तरह के सवाल आपके एक्चुअल, आप जब भी एग्जाम में बैठोगे तो इस तरह के सवाल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि रूमी अर्न्स 40% मोर वेजेस। तो सबसे पहले तो हमें क्या है 40% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो। सबसे पहले जब भी एग्जाम में बैठोगे तो सबसे पहले 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 लिख लेना। और रूमी अर्न्स, तो रूमी यहाँ पे हमने लिख लिया, ठीक है, किससे, इरिका से, इरिका को ई से डिनोट कर लिया, ठीक है। 40% मोर, मोर का मतलब क्या है, ये अगर इरिका है तो ये 2 रुपए और ज्यादा, यानी 5 रुपए में 2 ज्यादा तो 7 रुपए, तो ये 5 रेशियो में लिख रहा हूं मैं, और ये 7 हो जाएगा, ठीक है। ये 40% का मतलब है। फिर उसके बाद क्या है, चार्ल्स अर्न 60%। 60% का भी आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए, तो 60% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है आपका, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू है 3/5। अब क्या है, चार्ल्स अर्न्स मोर वेजेस बाय इरिका। फिर से चार्ल्स, यहाँ पे एक सी लिख लिया हमने, ठीक है, तो सी यहाँ पे हमने सी लिख लिया है, ठीक है, ये सी है आपका, और सी और इसका अर्निंग, इसका में क्या है कि अगर इरिका 5 है, ठीक है, तो चार्ल्स 8 होगा। ये कैसे, ये जैसे 60% का वैल्यू जो होता है ना हमारा 3/5 है, तो 3/5 इरिका का 5 है, तो ये 60% ज्यादा है चार्ल्स। 60% का मतलब 5 में 3 जोड़ लेंगे तो 8 हो जाएगा चार्ल्स का वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से, अब मैंने आपको कल ही के वीडियो में बताया, पहले भी रेशियो को कैसे बैलेंस करना है वो बताया। जैसे इधर कब्जा कर लिया जाता है, जो बगल में है वही कब्जा करेगा, ठीक है। तो बगल में 5 है तो यहाँ पे हमने 5 को लिख दिया, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी बगल में 5 है, ठीक है, यहाँ पे भी ये देखो ये बगल में है, ना कि ऊपर नीचे का नहीं लेना है, बगल में कौन है, बगल में ये है, तो यही यहाँ पे कब्जा करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 ले लिया हमने, ठीक है। जब इसको बैलेंस करेंगे तो ये 7 5 जा 35, और देखो रेशियो में क्या है ना, रेशियो में जो भी है कॉमन जो होता है ना कट जाता है। 5 यहाँ पे भी है, इरिका के पास भी 5 है, चार्ल्स के पास भी 5 है, तो ये कट जाएगा, ये 5 इसका 5 को काट जाएगा और ये 5 कट जाएगा। बचा क्या, यहाँ पे 7 बचा रूमी का, इरिका का 5 बचा और चार्ल्स का 8 बचा। ये फाइनल रेशियो है। अब क्या बोल रहा है कि what% आर द वेजेस अर्न बाय चार्ल्स मोर देन रूमी, मतलब कि चार्ल्स 8 है, रूमी 7 है, कितना ज्यादा है, तो हम यहाँ पे रूमी और चार्ल्स का रेशियो लिख लेते हैं, रूमी और चार्ल्स का। तो रूमी कितना है 7 और चार्ल्स कितना है 8 है, कितना ज्यादा है, 1 रुपया ज्यादा है, ठीक है। कितने पे है, 7 पे है, इंटू 100, ठीक है। तो ये 1/7, बहुत बार क्लास में बताया 14 2/7। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जाना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना बहुत जरूरी है एग्जाम में, अगर जल्द से जल्द क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रेनू सेव 30% ऑफ हर इनकम, ठीक है। रेनू है वो सेव करती है 30%, ठीक है। इफ हर सेविंग इंक्रीजेस बाय 30% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 25%, ठीक है। तो अब देखो एक इस क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये आपको समझना है, ठीक है। कंसेप्ट जब तक नहीं पता होगा तब तक आप नहीं करेंगे। कंसेप्ट ये है कि इनकम जो होता है, ठीक है, इनकम जो है इक्वल टू एक्सपेंडिचर यानी खर्चा और फिर प्लस सेविंग, ठीक है, कि बचत कितनी होगी, ठीक है। तो ये इनकम का यही कंसेप्ट में हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अगर इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो हम पहला मेथड आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। पहला मेथड ये कहता है कि अगर इनकम को हमने 100 रुपीज माना, तो सेविंग कितना कर रही है रेनू 30% सेविंग कर रही है, तो 100 का सेविंग 30 रुपीज होगा, तो खर्चा कितना कर रही है, तो यहाँ पे 70 रुपए, इजीली पता चल रहा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ हर सेविंग इंक्रीजेस बाय 30%। अब देखो मैंने हमेशा बताया है कि 10% सबसे पहले निकालो। 10% 30 का क्या होगा, 3 होगा। कैसे 10% 3 होगा, हमने कितना बार बताया है कि पॉइंट, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, तो ये 3.0 हो जाएगा। और 30% क्या हो जाएगा, 30% इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 3 या 30 होगा, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 जो हो जाएगा इस नंबर का 30% होगा, तो 9 रुपीज सेविंग में बढ़ जाता है, ठीक है। तो 9 रुपीज हमने सेविंग में बढ़ा दिया, तो ये हो गया 39, ठीक है।
और एक्सपेंडिचर कितने से बढ़ता है? 25% से। अब देखो 70 का 25% कितना होगा? 70 का 10% होता है 7, ठीक है, और फिर 20% होगा फिर से 7 और 3.5 और ऐड कर देंगे, 3.5 और ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 14 और 3 17, 17.5 जो हो जाएगा इसका 25% हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 17.5 ऐड कर देते हैं, तो एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया? यहाँ पे 87.5 हो गया। और देखो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग मिला के ही तो इनकम होगा ना, तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग कर लेंगे, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये कितना हो गया? इसको 40 मान लेते हैं, ठीक है। अगर 40 ऐड करेंगे 97, 107, 117 और 127.5 होता, बट हमें एक कम करना है तो 126.5 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका इनकम हो गया। तो इनकम कितने से बढ़ा? 26 रुपए से बढ़ा। पहले 100 था, अब 126.5 हो गया, 26.5 से बढ़ गया। कितने पे? 100 रुपए पे बढ़ा इंटू 100। तो इस तरह से परसेंटेज निकाल देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 26.5%। दूसरा मेथड, ये देखो ये सिंपल क्वेश्चन था, तो यहाँ पे दूसरा मेथड डिस्कस करने की वो नहीं होती है, बट दूसरा मेथड जो है वो उसका है एलिगेशन बोलते हैं, ठीक है। एलिगेशन से हम सॉल्व कर सकते हैं दूसरा मेथड। एलिगेशन में क्या होता है कि एलिगेशन में सिंपली आपका कि एक फ्रेम होता है, एलिगेशन का फ्रेम होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जो फ्रेम मतलब कि ढांचा बोल सकते हैं, ठीक है, ढांचा बोल सकते हैं, ठीक है। ढांचा क्या होता है? जैसे कभी भी किसी भी दो चीज को जोड़ के तीसरा चीज रिजल्ट निकल रहा है, जैसे यहाँ पे इनकम किसका रिजल्ट था? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। वैसे ही क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है कि स्टूडेंट्स है क्लास के और वो क्या है, इतना परसेंट बॉयज है, इतना परसेंट गर्ल्स है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम एलिगेशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, ढांचा क्या बताता है? ढांचा में देखो यहाँ पे एक्सपेंडिचर का परसेंटेज, ठीक है, इंक्रीज या फिर डिक्रीज लिखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है? सेविंग का परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, ये लिखना है। इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है तो माइनस के साइन के साथ लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें इनकम का, सेंटर में हमें इनकम का लेना है, परसेंटेज इंक्रीज या फिर डिक्रीज, ठीक है, या फिर पता करना है या फिर वो होता है। यहाँ पे एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो, ये ढांचा है। यहाँ पे ये इनकम है सेंटर में, याद रखिएगा ये सेंटर में आपका इनकम है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, रेनू कितना सेव करती है? रेनू सेव करती है 30% सेविंग करती है, ठीक है, 30% सेविंग करती है, ठीक है। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि ये 30% सेविंग कर रही है। यहाँ पे कहीं नहीं बोल रहा है कि सेविंग में इंक्रीज है, तो यहाँ पे ये रेशियो में आ जाएगा कि यहाँ पे आपका 30% जो है, 30% सेविंग है, तो ये कितना हो जाएगा? 70% एक्सपेंडिचर होगा। ये क्लियर है। अब हमें क्या बोल रहे हैं? सेविंग इंक्रीज बाय 30%, तो यहाँ पे हम सेविंग लिख देंगे। देखो इसको ढांचा को बहुत क्लियरली लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ, यहाँ पे हम सेविंग परसेंटेज लिख लेंगे। तो 30% है तो पॉजिटिव है, तो हम पॉजिटिव लिख दिए 30%, ठीक है। और 25% से एक्सपेंडिचर बढ़ता है, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पे इनकम कितना परसेंट से बढ़ेगा, तो यहाँ पे ये इनकम तो फाइंड आउट करना है। तो इसका जो सोल्यूशन होगा, ठीक है, इसका सोल्यूशन मैं इसको काट देता हूँ आपको बताने के लिए, क्लियर अच्छे से बताने के लिए, तो इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये जो इनकम है यानी ये सेंटर वाला, इसको पता करना है, तो यहाँ पे ये परसेंटेज में आएगा, तो यहाँ पे आई लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आई लिख लेंगे, आई इक्वल्स टू क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई साइड इंटू साइड, यानी ये जो परसेंटेज था एक्सपेंडिचर का और परसेंटेज का इसको, और रेशियो है तो रेशियो को कट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक जीरो कट जाएगा, तो यहाँ से हमने एक जीरो कट किया, ये एक जीरो कट गया, तो यहाँ पे क्या आएगा 25 इंटू, जैसे ये साइड इंटू साइड, ये समझ गए ना, ये और ये इसको मल्टीप्लाई करना आपस में, ठीक है, ये और ये साइड इंटू साइड को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऊपर 25 इंटू 7 प्लस लिखेंगे, ठीक है, 30 इंटू 3, और नीचे लिखेंगे जो एक्सपेंडिचर और इन सेविंग का रेशियो था उसको ऐड कर देते हैं, 7 प्लस 3, यानी कि ये वाला जो डेटा है इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमारा यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा
25 7 जा क्या होगा 175, क्लियर है, प्लस 33 जा 90, क्लियर है, और डिवाइडेड बाई 10। अब बताओ ये कितना होता है, ये 265। देखो क्लियर है ना, सर 100 ज्वाइन करते तो 275, 90 ज्वाइन किए इसलिए 265 बाई 10। तो इनकम का कितना आया परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, 26.5% से इंक्रीज है, यानी पॉजिटिव आया इसीलिए इंक्रीज होगा। ये बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करता है एलिगेशन मेथड, लेकिन अगर आप एक बार तरीके से सीख जाओगे तभी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम एलिगेशन से डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 80% x इज 80% मोर देन y। तो x जो है वो क्या है, y से 80% ज्यादा है। तो सबसे पहले 80% का रेशियो ही लिख देते हैं यहाँ पे। तो 80% मतलब 4/5। अब देखो ये मुझे पता है इसलिए मैं इतना जल्दी लिख रहा हूँ, नहीं तो आप क्या करोगे 20%। 20% क्या होता है 1/5, आपको मैंने याद करवाया। तो 80% 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80% का इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो 80% 4/5, तो x इज 80% मोर याद रखिएगा, ठीक है, कि मतलब y अगर 5 है तो x 9 है, यानी ज्यादा है, ठीक है। एंड y इज हाउ मच परसेंट। तो देखो यार यहाँ तो ऐसे भी सिंपल सा बात है, कितना कम है यार y x से कितना कम है, 4 कम है। 4 कितने पे, 9 पे कम है, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। इस तरह से आंसर हो गया। 1/9 कितना होता है, 11 1/9 होता है, 1/9% होता है, ठीक है, 1/9%। लेकिन इसको 4 से भी मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा आपका 44 4/9, ठीक है, परसेंट। और ये तो बहुत सिंपल, जो सेकंड मेथड जो था है वो तो बहुत सिंपल है। मैंने फर्स्ट फाउंडेशन बैच में ही बताया था कि ये क्वेश्चन AB रूल का क्वेश्चन है, कि अगर कोई एक क्वांटिटी है वो दूसरे क्वांटिटी से इतना परसेंट ज्यादा है, यानी 80% ज्यादा है जैसे क्वेश्चन में बोला है, तो ये कितना परसेंट कम होगा। तो इसमें AB रूल लगा देते थे हम, मैंने फाउंडेशन बैच में एक्सप्लेन भी किया है, ठीक है। AB रूल लगाते हैं। AB रूल क्या कहता है, 80% का मान क्या है 4/5 है, क्लियर है। 80% तो ये प्लस है क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, तो y क्या होगा, सबसे पहले माइनस लिखेंगे, ये 4 को 4 लिखेंगे और 4 + 9 कर देंगे, सिंपल सा बात है। प्लस है तो प्लस कर देंगे तो 4/9 हो जाएगा। 1/9 बच्चों को पता है कि 11 1/9% होता है, तो 4/9 आपका 44 4/9% होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इन ए क्लास, ठीक है, 60% ऑफ स्टूडेंट्स आर बॉयज एंड रेस्ट आर गर्ल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, एक क्लास है। चलो इसको एलिगेशन से समझा दूं, एलिगेशन से भी बन जाएगा और नॉर्मल से भी बन जाएगा, ठीक है। चलो नॉर्मल से पहले बता देता हूं मैं आपको, ठीक है, कि एक क्लास है जहां पे 100% है, इसमें क्या है, कितना बॉयज है और कितना गर्ल्स है। तो ये पहले बॉयज है और यहाँ पे गर्ल्स है। जो ये मेथड है ना, इसमें समझना बहुत इजी हो जाता है। तो 60% बॉयज है मतलब 60 बॉयज है और 40 गर्ल्स है, ठीक है, क्लियर है। रेस्ट आर गर्ल्स। इफ 40% ऑफ द बॉयज एंड 70% ऑफ द गर्ल्स पास इन अ टेस्ट, देखो इसका 40% 24 होगा। ये देखो मैं पास का डेटा लिख रहा हूं, लेकिन क्या क्वेश्चन में, हाँ ठीक है, ये पास का डेटा है, ठीक है, ये पास हो गया, ठीक है, 24। और 70% ऑफ द गर्ल्स, 70% मतलब 28 हो जाएगा इसका। कैसे, देखो 10% होता है 4, 70% मतलब 7, 28। ये सब क्या हो रहा है, पास हो रहा है, ठीक है। ये 40% ऑफ द बॉयज एंड 70% ऑफ द गर्ल्स पास इन अ टेस्ट, द नंबर ऑफ गर्ल्स हु फेल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या पता चल रहा है, ये पास हुए, ये मैंने पास का डेटा लिखा है, ठीक है, यहाँ पे ये पास का डेटा लिखे हैं हमने। तो यहाँ पे 40 गर्ल्स थे, उसमें 28 पास हो गए, तो फेल कितना हुआ बताओ। तो यहाँ से हम इजीली पता कर सकते हैं, जब इनको डिफरेंस करेंगे तो 12 जो है गर्ल्स वो फेल हुए, क्लियर बात है, ठीक है। और यही डेटा आंसर क्वेश्चन में क्या दिया है, द नंबर ऑफ गर्ल्स हु फेल इज 42। तो यानी कि 42 जो है यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, 42 जो है वो 12 का वैल्यू है, यानी मान है। हमको क्या लेना है, देन द नंबर ऑफ बॉयज हु फेल। अब देखो 24 बच्चे पास हुए हैं 60 में से, तो 36 फेल हुए होंगे, तो 36 का आंसर लिखना हमें। तो 36 का वैल्यू हमको पता करना है। तो ये 12 3 36 हो जाता है, और 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, यानी 126 जो बॉयज है
ठीक है, वो फेल्ड हुए। ठीक है, इसी में पूछ सकते थे पास कितने हुए, बाकी क्वेश्चंस में फेल का डेटा बोला है तो हमने फेल का डेटा लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको मैं सेकंड मेथड से एलिगेशन से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को चाहिए इस क्वेश्चन को एलिगेशन से तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बस इसी क्वेश्चन को एलिगेशन से सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, कमेंट करिएगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि इन अ कंपनी देयर आर 75% स्किल्ड वर्कर, यानी एक कंपनी में 75% स्किल्ड वर्कर है। ठीक है, द रिमेनिंग आर अनस्किल्ड, तो रिमेनिंग जो है वो अनस्किल्ड है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, 84% ऑफ द स्किल्ड वर्कर। ठीक है, 84% ऑफ द स्किल्ड वर्कर, तो इसको देखो मैं एलिगेशन से कैसे बताऊंगा। एलिगेशन से कैसे है, एलिगेशन हमने यहाँ पे लिख दिया, ये एलिगेशन से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एलिगेशन से क्या बोल रहे हैं कि एक कंपनी है। अब देखो इसको क्यों एलिगेशन से, क्योंकि कंपनी में क्या है, स्किल्ड वर्कर है और एक अनस्किल्ड वर्कर है। ठीक है, तो ये दोनों मिला के टोटल कंपनी में वर्कर है। तो 75% जो है स्किल्ड वर्कर है। ठीक है, यहाँ पे स्किल्ड वर्कर, तो 25% जो होगा अनस्किल्ड होगा। ये रेशियो लिख दिया स्किल का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्किल का परसेंटेज डिक्रीज इंक्रीज लिखेंगे, यहाँ पे अनस्किल्ड का परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज लिखेंगे, और यहाँ पे टोटल कंपनी के वर्कर्स का जो स्किल्ड है अनस्किल्ड है दोनों का लिखेंगे, टोटल कंपनी के वर्कर्स का। ठीक है, तो इस तरह से अब क्या बोल रहे हैं, 84% ऑफ द स्किल्ड वर्कर्स एंड 24% ऑफ द अनस्किल्ड वर्कर्स आर परमानेंट। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ टेम्पररी वर्कर इज 150 देन द टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन द कंपनी। अब देखो टेम्पररी, इसमें क्या क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ द नंबर ऑफ टेम्पररी वर्कर इज 150। ठीक है, टेम्पररी यानी अनस्किल्ड। ठीक है, बट क्वेश्चन का ट्रिक यहाँ पे है, बट इसको हम क्या ले, इसको हम परमानेंट वर्कर ले या फिर इसको हम परमानेंट अनस्किल्ड वर्कर ले, यही क्वेश्चन का डाउट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन में दिया क्या है वो पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे इफ द नंबर ऑफ टेम्पररी वर्कर, तो यहाँ पे टेम्पररी वर्कर दिया है ना, तो हमको टेम्पररी वर्कर का ही डेटा लेना है, क्योंकि ये जो सी आएगा ना वो टेम्पररी वर्कर का परसेंटेज आएगा, यानी जो भी ये वैल्यू आएगा वो टेम्पररी वर्कर का मान होगा। जैसे अगर क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है 84%, 84% क्या है, ये है स्किल्ड वर्कर है, और जो कि परमानेंट स्किल्ड वर्कर है। ठीक है, 84%, तो परमानेंट ये टेम्पररी स्किल वर्कर क्या हो जाएगा आपका, ये 16% हो जाएगा, क्योंकि 100 में से 84 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा। वैसे ही परमानेंट अनस्किल्ड वर्कर जो है वो है आपका 28% है, तो टेम्पररी अनस्किल्ड वर्कर क्या हो जाएगा आपका, 100 में से 28 को माइनस कर लेंगे तो ये 72% हो जाएगा। तो यहाँ पे जो S लिख रहे हैं ना हम, ये S में ना ये 16 आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में टेम्पररी, तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। जैसे स्टूडेंट में फेल का डेटा मांगा था, तो फेल्ड का डेटा लेना है, ना कि पास का डेटा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है एलिगेशन में, बट आप दोबारा देखिएगा तो आप समझ आ जाएगा यहाँ पे। तो हम S के जगह पे क्या लिखेंगे, ये जो परसेंटेज है यहाँ पे टेम्पररी वर्कर का लेंगे, और टेम्पररी वर्कर का हमें थोड़ा निकालना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 100 में से 84 माइनस करेंगे, क्योंकि डेटा गिवन कुछ और है, पूछा कुछ और जा रहा है, तो यहाँ पे हम 16 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अनस्किल्ड की जगह 72 ले लेंगे, यहाँ पे C हमें टोटल, ये भी जो निकलेगा टेम्पररी वर्कर ही निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे टेम्पररी टोटल टेम्पररी वर्कर लिख देता हूँ, टोटल टेम्पररी वर्कर यानी C का। ठीक है, कंपनी के वर्कर्स का। ठीक है, अपॉन इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा, इसको काट लेंगे तो ये एक बार में कट जाएगा, और ये आपका 3 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे 3:1 हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल वर्कर का दिया है यहाँ पे। ठीक है, टोटल स्किल्ड 75% स्किल्ड वर्कर है, इसका मतलब 75% में स्किल्ड टेम्पररी प्लस परमानेंट दोनों ही है। ठीक है, वैसे 25% अनस्किल्ड वर्कर है, तो उसमें टेम्पररी परमानेंट दोनों ही है, तो ये हो जाएगा। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, टोटल टेम्पररी वर्कर। ठीक है, इक्वल्स टू हम क्या करते हैं, साइड इंटू साइड करते हैं, यहाँ पे साइड इंटू साइड करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो साइड इंटू साइड 16 इंटू 3 कर दिया, प्लस 72 इंटू 1 कर दिया, अपॉन 3 प्लस 1 कर दिया, तो इसको करेंगे तो ये 48 हो जाएगा,
प्लस 72 हो जाएगा और अपॉन 4 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 8 दे देंगे 80 और 40 120 हो जाएगा, 120 अपॉन 4 और जो कि आपका 30 आ जाएगा। तो यानी ये 30% है। ठीक है, तो जो भी है आपका, जैसे टोटल टेम्पररी वर्कर कितना दिया हुआ था, नंबर ऑफ टेम्पररी वर्कर कितना है, 150 है। तो 150 आपका ये जो है 30% का वैल्यू है। ठीक है, हमें क्या वैल्यू फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर यानी स्किल्ड और अनस्किल्ड, जो कि 75 प्लस 25 ये 100% का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे 100% का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये 100% हो जाएगा आपका। ये जैसे 30% था तो परसेंटेज से परसेंटेज उड़ गया, इसका एक जीरो ले गया, 5 बार में 15 हो जाएगा, 5 इंटू 100 500 टोटल वर्कर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप कि ये समझ आया होगा। समझ नहीं आया तो फिर से आप कमेंट कीजिएगा, इंडिविजुअल इसका मैं एक वीडियो बना के क्लियरली आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। काफी टाइम बढ़ गया, मैं आगे भी क्वेश्चन आपका सॉल्व करता, ठीक है, बट हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास पे सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। कीप लर्निंग, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो अच्छी लगे तो।